असली इम्तिहान अभी बाकी है, हौसलों का असली इम्तिहान अभी बाकी है, मन की असली उड़ान अभी बाकी है, मन की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है। सुप्रभात, मेरा नाम आरजू शर्मा है और मैं छठी कक्षा की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय एक बेटी पर है, तो आप एक बेटी की पुकार जरूर सुने। माँ, ओ माँ, माँ मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं भी तेरे आंचल में सोना चाहती हूँ, मैं भी तेरी ममता की कोख में पलना चाहती हूँ। माँ मुझे मार मत, माँ मुझे एक मौका तो दे, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर लड़ाई लड़ूंगी। माँ मेरी पुकार सुन, एक तू ही है जो मेरी पुकार सुन सकती है। हाँ जानती हूँ कुछ लोगों के आगे मजबूर हुई है तू, पर माँ आवाज उठा, कोई तेरी आवाज को नहीं टालेगा, कोई तेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ तू एक बार आवाज उठाकर तो दे। एक बेटी इसी तरह पुकार करती है, लेकिन कुछ लोगों की स्वार्थी और दयानिधि सोच की वजह से इन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। क्या यही एक बेटी है? जब आप लोग कहते हैं ना हमारे घर बहू आएगी, जब इन्हें पैदा ही नहीं होने दोगे तो कौन सी बहू लेकर आओगे आप लोग? जिनकी कोई संतान नहीं होती वो कितना गम सहते हैं, जिनकी कोई संतान नहीं होती वो कितना गम सहते हैं। कम से कम बेटी ही होती रो रो कर ये कहते हैं, कम से कम बेटी ही होती रो रो कर ये कहते हैं। बेटी को ना समझने वालों सीधा नरक में जाओगे, बेटी को ना समझने वालों सीधा नरक में जाओगे। दुनिया में अगर बेटी ना हो तो बहू कहाँ से लाओगे? जुल्म करोगे बेटी पर तो खूनी तुम कहलाओगे, जुल्म करोगे बेटी पर तो खूनी तुम कहलाओगे। दुनिया में अगर बेटी ही ना हो तो बहू कहाँ से लाओगे? इस बेटी को स्कूली शिक्षा तक सीमित क्यों रखते हैं आप लोग? क्यों? सोचा है कभी इस बारे में? अरे कोई नहीं सोचता इनके बारे में, कोई नहीं। अपनी आवाज उठाई तो चिड़चिड़ी है, बेशर्म है, ये कहकर चुप कर दिया जाता है। जब एक परिवार का एक बेटा शिक्षित होता है ना, तो परिवार का एक सदस्य शिक्षित होता है, और जब ये बेटियां शिक्षा प्राप्त करती है ना, तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती हैं। एक शिक्षित बेटी अपनी संतान को अनुशासित और निडर बनाती है। इन सभी कार्यों में एक गुरु, एक आदर्श गृहिणी, एक प्रशासन सेविका, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बन जाती है। तो अपनी बेटी को सिर्फ बेटी मत समझिए। आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम एन इंजीनियर, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम अ पायलट, आई एम नॉट ओनली अ गर्ल, आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ। आप अपनी बेटी को दहेज में उपहार देते हैं ना, अरे अगर उपहार देना ही है तो शिक्षा का दो ना। अपनी बेटी को आप इतना आत्मनिर्भर बनाइए कि कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ आंख उठाकर ना देख सके, अपनी गंदी नजरों से ना देख सके। अपनी बेटी को आप निडर और बहादुर बनाइए, ना कि दहेज। स्कूली शिक्षा तक सीमित मत रखिए आप अपनी बेटियों को, उन्हें अपना उज्जवल भविष्य बनाने का मौका तो दें आप, बहुत बड़ा नाम करेगी वो आपका। और बेटियों, अपने जीवन में कुछ ऐसा करना जिससे माँ बाप सीना तान कर कहें मुझे आज अपनी बेटी पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। लोग कहते हैं ना बेटियां बोझ होती हैं, क्या हम अपनी आवाज उठाना नहीं जानते? हमने अपनी आवाज उठाई तो हम चिड़चिड़ी और बेशर्म हो जाती हैं, चुप रही, चुपचाप उनकी बातें सुनती रही तो सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। क्यों? हमें अपनी आवाज उठाने का कोई हक नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की क्या नौबत आई है एक सोसाइटी में? आप ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे? हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते हैं तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। अरे मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह, मैं जीना चाहती हूँ बेटों की तरह। इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, आजकल के बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, केवल बेटियों को ही घर का मेहमान ना समझा जाए। अरे खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा होने से पहले ही मार दोगे? अरे खाओगे किसके हाथ की रोटियां जब इन्हें पैदा होने से पहले ही मार दोगे? माँ बाप की जिंदगी में भी ऐसा दिन आता है जब उनके जिगर का टुकड़ा नहीं, उनकी बेटियां अपना फर्ज निभाती हैं। धन्यवाद।